अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनबॉक्स वाव यूट्यूब चैनल। दोस्तों Vivo V60 Lite 5G हमारे पास आ चुका है 12 GB रैम और 256 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। V60 Lite 4G की अवेलेबल है, वीडियो मैंने पहले बना दी थी, वो आप देख सकते हैं। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो सेम V60 Lite 4G वाला एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। आपको फोन मिल जाएगा, 90 वाट का चार्जर है, टाइप A टू टाइप C वाली केबल है, सिम इजेक्टर टूल है, कुछ पेपर वर्क और बैक कवर आपको ट्रांसपेरेंट यहां पर मिल जाता है। कलर्स की बात करें तो ये ब्लू कलर है V60 Lite 5G का और इसमें ब्लैक कलर भी आता है। 4G में भी सेम कलर्स हैं और ये डिजाइन जो है ये बिल्कुल सिमिलर आपको मिलेगा दोनों डिवाइसेस में। V60 वाला ही डिजाइन है, ये पिल शेप में आपको कैमरा मॉड्यूल मिल रहा है और ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन है वो सिमिलर है, प्लास्टिक बिल्ड में आ रहा है ये। इसके अलावा IP65 की रेटिंग आपको यहाँ पर मिल जाती है, वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस भी है और वेट की बात करें तो 194 ग्राम वेट है। काफी स्लिम, स्मार्ट एंड लाइट वेट डिवाइस है। कैमरास की दोस्तों यहाँ पर बात कर लें तो रेयर में आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलता है। 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है यहाँ पर, IMX882 सोनी का सेंसर लगा हुआ है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस आपको मिल जाता है और फ्रंट कैमरा यहाँ पर 32 मेगापिक्सल का दिया गया है। अच्छा, जो V60 Lite 4G था उसमें जो वीडियो के रेजोल्यूशन थे और जो स्टेबलाइजेशन वगैरह के फीचर थे वो डिफरेंट थे और ये जो 5G वाला वेरिएंट है इसमें डिफरेंट है। यहां पर आपको अगर आप इसके रेजोल्यूशंस की देखेंगे तो 1080p 30 और 60 fps के ऑप्शन मिलेंगे और 4K आपको 30 fps का ऑप्शन मिलेगा रेयर कैमरा में और 720p यहां पर है ही नहीं। फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट कैमरा में भी आपको 1080p और 4K के ऑप्शन मिलेंगे 30 fps के साथ, 720p फ्रंट कैमरा में भी नहीं है। इसके अलावा स्टेबलाइजेशन 4G वाला जो वेरिएंट था उसमें फ्रंट कैमरा में नहीं थी, यहाँ पर फ्रंट कैमरा में भी आपको स्टेबलाइजेशन मिल रही है जो कि 1080p पे वर्क करेगी, 4K पे वर्क नहीं करेगी। इसके अलावा रियर कैमरे में भी आपको स्टेबलाइजेशन मिल रही है जो 1080p 30 और 60 fps दोनों पे वर्क करेगी और 4K 30 fps के ऊपर भी वर्क करेगी, जो कि एक अच्छी चीज है। अब आपको वीडियो सैंपल में दिखा देता हूं। सबसे पहले फ्रंट कैमरा की सैंपल दिखाता हूं। 1080p 30 fps के साथ स्टेडी मोड ऑन करके मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेबल है वीडियो, लेकिन हल्के फुल्के जर्क्स फिर भी आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। लेकिन वीडियो की क्वालिटी अगर देखेंगे वो काफी जबरदस्त क्रिस्प क्वालिटी आपको यहाँ पर मिल रही है। तो जर्क्स हैं थोड़े बहुत, लेकिन कुछ हद तक स्टेबल आप इसको बोल सकते हो। अगर आप 4K की बात करें, फ्रंट कैमरा से ही 4K के साथ अगर शूट करते हैं तो वहां पर आपको स्टेडी मोड नहीं मिलता है, तो उसके अंदर काफी ज्यादा शेकी फुटेज आपको आएगी और जो हमने पहले स्टेडी मोड के साथ 1080p में बनाई है उसकी निस्बत काफी ज्यादा शेकी फुटेज है। 1080p में स्टेडी मोड के साथ हल्के फुल्की आपको स्टेबल वीडियो जो है मिल जाती है। इसी तरह रेयर कैमरा में अगर आ जाएं तो रेयर कैमरा में सबसे पहले मैं आपको 1080p 60 fps के साथ वीडियो चेक करवाता हूं जो मैंने शूट की है। स्टेडी मोड ऑन करके आप देख सकते हैं काफी अच्छी स्टेबल वीडियो मिल रही है और जो क्वालिटी है वो भी काफी ज्यादा अमेजिंग यहां पर निकल कर आ रही है। इसी तरह 4K के अंदर भी स्टेडी मोड ऑन कर सकते हैं आप, तो 4K वाला भी मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ। 4K 30 fps का स्टेडी मोड ऑन किया हुआ है, बैक कैमरा से मैंने शूट किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी अच्छी स्टेबल वीडियो आ रही है और क्वालिटी अमेजिंग टॉप नॉच क्वालिटी आपको यहाँ पर मिल रही है। तो क्वालिटी आपने चेक कर ली, वीडियो क्वालिटी काफी अमेजिंग है और रियर कैमरा से स्टेबलाइजेशन काफी जबरदस्त आपको मिल रही है, तगड़ी स्टेबलाइजेशन दी गई है, जबकि फ्रंट कैमरा में हल्की फुल्की सी जिटरिंग जो है आपको मिलेगी स्टेडी मोड ऑन करने के बाद भी। इमेज क्वालिटी की बात कर लें तो इमेज क्वालिटी अमेजिंग आपको मिलने वाली। कुछ सैंपल्स मैंने क्लिक किया वो मैं आपको यहाँ पर 1 by 1 शो करवा देता हूँ। डिटेल्स को अमेजिंग तरीके से कैप्चर कर रहा है, इसके साथ साथ कलर एक्यूरेसी काफी जबरदस्त मुझे लगी है। कलर्स को थोड़ा सा ना बूस्ट कर देता है, हल्का सा उनको वाइब्रेट कर देता है, लेकिन जो एक्यूरेसी है वो जबरदस्त है, एक्यूरेट कलर्स को शो कर रहा है और ओवरऑल जो डिटेल्ड है इमेज में वो बहुत अमेजिंग आपको मिलने वाली है। इसके साथ साथ जो पोर्ट्रेट्स हैं वो काफी कमाल के निकल कर आते हैं, एज डिटेक्शन काफी जबरदस्त है, इसकी बैकग्राउंड ब्लर काफी अच्छे तरीके से हो जाता है और बहुत जबरदस्त किस्म की इमेज क्वालिटी आपको Vivo V60 Lite 5G प्रोवाइड करने वाला है। V60 Lite 4G के कैमरास की निस्बत 5G वाले वेरिएंट के कैमरास की क्वालिटी मुझे काफी ज्यादा बेटर लगी है। बाकी सैंपल्स आप लोगों ने देखे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको इसकी इमेज क्वालिटी कैसी लगी है। डिस्प्ले की दोस्तों यहाँ पर बात कर लें तो 6.77 इंच का एक एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पर लगा हुआ है। पंच होल डिस्प्ले है, सेंटर लाइन पंच होल कैमरा आपको यहाँ पर मिल रहा है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आ रहा है और काफी जबरदस्त वर्क कर रहा है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी। क्वालिटी वाइज डिस्प्ले मुझे बहुत जबरदस्त लगा है, ब्राइटनेस इसकी काफी जबरदस्त है, आउटडोर विजिबिलिटी आपको काफी कमाल की यहां पर मिल जाएगी। 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट भी आपको मिल जाता है, तो यूज करने में डिस्प्ले काफी ज्यादा स्मूथ और फ्लूइड है। इसके अलावा HDR10+ का सपोर्ट भी आपको मिल जाता है, तो मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस भी बहुत अमेजिंग आपको यहां पर मिलने वाला है। V60 Lite 5G में बहुत जबरदस्त किस्म के कलर्स निकल कर आते हैं और ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है मल्टीमीडिया का वो बहुत तगड़ा है।
इसके साथ साथ अगर आप बेजल्स देखेंगे तो बेजल्स भी काफी ज्यादा कम है, यहाँ पर बहुत ही थिन से नैरो बेजल्स यहाँ पर दिए गए हैं, जिससे मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस और ज्यादा दोबाला हो जाता है। तो बहुत जबरदस्त किस्म का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको यहाँ पर मिल रहा है इस डिवाइस में। तो ओवरऑल जो डिस्प्ले है V60 Lite 5G का वो बहुत जबरदस्त आपको यहाँ पर दिया गया है। सिर्फ रेजोल्यूशन यहाँ पर 1080p से अगर 1.5 के हो जाते तो मेरे ख्याल में अमेजिंग हो जाता। फ्रंट टच OS 15 आपको यहाँ पर मिल रहा है V60 Lite 5G में। एंड्रॉइड 15 बेस्ड है, आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 15 का सपोर्ट मिल रहा है। इनका न्यू जो है ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया है, लेकिन वो अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है अपडेट किया जाएगा डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर। अभी आपको फ्रंट टच OS ही मिल रहा है वीवो के ऊपर। 12GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज है। यहाँ पर कार्ड स्लॉट आपको नहीं है, डुअल सिम मिलती है, मेमोरी कार्ड आप यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं। और यहाँ पर UFS 3.1 की स्टोरेज लगाएगी, जो कि काफी जबरदस्त चीज है। स्पीड आपको काफी अच्छी मिलेगी इस डिवाइस की, मल्टीटास्किंग काफी कमाल की आप यहाँ पर कर सकोगे। और 12GB रैम है तो उसके हिसाब से मल्टीटास्किंग आपको काफी तगड़ी ये डिवाइस जो है प्रोवाइड कर देगी। चिपसेट की यहाँ पर बात करें तो MediaTek Dimensity 7360 टर्बो का यहाँ पर चिपसेट लगाया हुआ है जनाब। 4nm वाला चिपसेट है, ये काफी जबरदस्त एफिशिएंट चिपसेट है, तगड़ा है। डे टू डे यूज के लिए, गेमिंग के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। फोटो प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग भी बहुत तगड़ी ये कर देता है। और ओवरऑल जो एक्सपीरियंस आपको वो काफी अमेजिंग यहां पर मिलने वाला है। एंटूटू स्कोर्स की बात कर लें तो तकरीबन 9 लाख प्लस का एंटूटू स्कोर आपको ये डिवाइस जो है प्रोवाइड कर देती है। इसके अलावा CPU, GPU, मेमोरी और UX स्कोर आप लोगों के सामने है। गेमिंग की अगर बात कर लें तो PUBG मोबाइल पर आपको स्मूथ के साथ एक्सट्रीम के फ्रेम रेट्स यहां पर मिल जाते हैं, मतलब 60 FPS पर आप गेमिंग कर सकते हो। इसके अलावा बाकी जो है उनके अंदर अल्ट्रा के ऑप्शन है। इसके अलावा साथ साथ आपको यहाँ पर जायरोस्कोप भी मिल जाता है, हार्डवेयर बेस्ड जायरोस्कोप है और काफी जबरदस्त तरीके से वर्क करता है। और गेमिंग एक्सपीरियंस भी मैंने करके देखा है, गेम खेल के भी देखी है, तो अमेजिंग किस्म की क्वालिटी, अमेजिंग किस्म का गेमिंग एक्सपीरियंस ये डिवाइस आपको प्रोवाइड कर देगी। 6500 mAh की बड़ी बैटरी यहाँ पर लगाई गई, सिलिकॉन कार्बन वाली बैटरी है, तो वेट काफी कम है डिवाइस का, 194 ग्राम आपको वेट मिलेगा इसका। इसके साथ में आपको 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल रही है और 6 वॉट की रिवर्स चार्जिंग भी आपको मिल रही है वायर्ड, और साथ के साथ बाईपास चार्जिंग को भी ये डिवाइस जो है सपोर्ट करती है। स्पीकर की क्वालिटी में जल्दी से चेक करवा देता हूं आपको। वॉल्यूम आप 400% तक इंक्रीज कर सकते हो यहां पर, और यहां पर मैं एक साउंड चला लेता हूं। तो डुअल स्टीरियो स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं और अमेजिंग किस्म की साउंड क्वालिटी डिवाइस आपको प्रोवाइड कर देगी। इसके अलावा वाईफाई, ब्लूटूथ, OTG का सपोर्ट आपके यहाँ पर मिल जाता है। और सेंसर्स की बात कर ले तो एक्सेलेरोमीटर, जायरो, प्रॉक्सिमिटी, इस तरह के सारे सेंसर्स भी आपको इस डिवाइस में मिल जाते हैं। और AI के भी तमाम फीचर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, जैसे सर्कल टू सर्च और ETC, जितने भी AI के फीचर्स हैं वो सारे आपको इस डिवाइस में मिल जाएंगे। लास्ट में प्राइसिंग अगर बात कर लें तो इसकी ऑफिशियल प्राइस है 95,000 और डिस्काउंट के बाद जो नॉन एक्टिव पीस आपको मिलेगा वो 88,000 के राउंड अबाउट मिल जाएगा। और एक्टिव पीस की अगर बात करें तो वो 85,000 तक आपको मिल सकता है। तो 85,000 के राउंड अबाउट मेरे ख्याल में जबरदस्त प्राइसिंग है और अच्छी तगड़ी स्पेसिफिकेशन और ओवरऑल एक्सपीरियंस आपको V60 Lite 5G प्रोवाइड कर रहा है प्राइस के हिसाब से। तो आपको कैसे लगी डिवाइस V60 Lite 5G? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इसकी स्पेसिफिकेशन, इसकी प्राइस, आप अपने थॉट्स जो है शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर करते हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।